गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे मोड। मोड रिफर्स टू दैट वैल्यू टू सीरीज विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो मैक्सिमम टाइम में रिपीट होती है। वैल्यू हैज़ गॉट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। मतलब सांख्यिकी में भूयिष्ठक या बहुलक जो होता है उस पद को कहा जाता है जो सर्वाधिक बार आता है, मतलब बार बार आता है। यह श्रेणी का वो मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। एंड द अराउंड इज वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम भी होगी। एंड इसका घनत्व यानी आसपास की आवृत्तियों से इसका घनत्व कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? मोड। ठीक है, तो मोड क्या है? मोड या बहुलक क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है जो हमारे किसी भी एक सीरीज़ में मैक्सिमम टाइम आती है या बार बार आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ मोड। मोड के क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला है इजी टू कैलकुलेट, है ना। अब इसको हमको कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्यों? क्योंकि इसमें हमको जो फ्रीक्वेंसी बार बार आती है बस वही हमारा क्या होता है? भूइष्ठक या बहुलक होता है। मतलब इसको जो फ्रीक्वेंसी हमारी बार बार आ रही है वही हमारा क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। इसलिए हमको इसको कैलकुलेट करने में ईजी होता है। दैन सेकेंड पॉइंट, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ से हमारा मीन और मीडियन दोनों ही अफेक्ट करते हैं, है ना। बट एक्सट्रीम वैल्यूज़ इसको नॉट अफेक्टेड, इसको एक्सट्रीम वैल्यू बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। किसको? मोड को। ठीक है, फिर है सीमांत पद का इस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता है। मतलब चाहे संख्या कितनी भी छोटी हो और चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमको तो उसमें क्या निकालना है? मिड वैल्यू निकालनी है ना। तो बीच की वैल्यू निकालनी है, बीच का पद निकालना है, तो इससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आइडेंटिफाइड ग्राफिकल, है ना। इसमें बिंदु रेखीय निर्धारण भी होता है ना। इसको हम ग्राफ के थ्रू शो भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोड कैन बी आइडेंटिफाई ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के थ्रू हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। तो हम इसका बिंदु रेखीय निरूपण भी कर सकते हैं, मतलब ग्राफ्स में हम इसको शो भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सैम्पलिंग मेथड, है ना, देव निदर्शन विधि। इसमें जो है हमारी सैम्पलिंग मेथड का हम यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें सैम्पलिंग मेथड के थ्रू हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या करेंगे? दोनों मेथड को यूटिलाइज करके जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है मोड की उसको हम कैलकुलेट कर देंगे एंड सेम फीचर्स में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमको सेंट्रल टेंडेंसी में हमको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इसमें कैलकुलेट हो जाएगी। फिर है मैक्सिमम डेंसिटी। इसमें हमारा मिलेगा सर्वोत्तम घनत्व, है ना। इसमें हमको मैक्सिमम डेंसिटी कैसे मिलेगी? इसमें मैक्सिमम घनत्व मिलेगा, मतलब सर्वोत्तम घनत्व मिलेगा। तो मोड कौन सा पॉइंट होगा जिसमें हमको मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है? ऑब्जर्वेशन की इज़ फाउंड हैंस इन रिफ्लेक्ट, जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ सीरीज़। इसके फीचर्स सीरीज़ के हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे मेरिट्स। फिर हम बात करेंगे डिमेरिट्स की। डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड, है ना। अब इसके भूयिष्ठक के कुछ दोष भी हैं। पहला है नॉट द बेस्ट मेजर। ये गणना का उपयुक्त माध्यम नहीं है, मतलब इसमें गणना का ये सर्वोत्तम माध्यम नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोड डू नॉट इम्पोर्टेंस, है ना। मोड क्या होता है? ये इम्पोर्टेंस तो है बट इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है हम उसके थ्रू इसको काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसमें क्या है? ये गणना के लिए हमारे उपयुक्त नहीं। इसमें हम मैक्सिमम क्या करेंगे? मिड वैल्यू निकालते हैं, तो इस वजह से ये गणना करने में उपयुक्त नहीं माना गया है। ठीक है, नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। बीज गणितीय के लिए भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी हम इसके फ्यूचर कैलकुलेशंस के लिए हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इसमें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फिर थर्ड है आइडेंटिफाई, है ना। अब इसको पहचानना है हमको, तो इसको आइडेंटिफाई करना भी हमारे लिए क्या होता है? ईजी होता है। हम इसको ईजीली क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें क्या निकालना होता है? मिड वैल्यू
मिड वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए हमको क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। ठीक है। क्रिएट कन्फ्यूजन, इसमें हमको क्या है, इसमें देखिए हमको आइडेंटिफाई करना इजी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि उसको हमको सिर्फ कौन सा पद है ये निकालना है कि कौन सी टर्म्स हैं, है ना, या फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, जितनी भी टर्म है वो हमको पता चलती है। तो हमको आइडेंटिफाई करना, कभी कभी क्या होता है 5.5 की टर्म आई है तो हमको उसमें भी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली क्या करता है, एक सिचुएशन को क्रिएट कर देता है। मतलब हमारी सिचुएशन कैसी हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी पद को हम क्या करें, हमारा मोड डिक्लेयर करें। फिर फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है। इसमें सैम्पलिंग मेथड के थ्रू हम कंपेयर अगर करते हैं तो मीन ज़्यादा सिंपल है, जबकि मोड अगर हम देखें तो इसमें हमेशा मोड फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कैसा है, ये फ्लक्चुएटिंग करने वाला है। तो ये भी इसमें एक प्रकार का दोष है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे मीन, मोड और मीडियन में हम डिफरेंस की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम मीन की बात करें तो मीन इट इज़ रिजिडली डिफाइंड। हम इसमें इसको मीन जो है वो रिजिडली डिफाइन किया जाता है, मतलब ये रिजिड होता है। जबकि मीडियन की बात करें तो मीडियन भी रिजिडली डिफाइन होता है, पर मोड जो है इट नॉट रिजिडली डिफाइंड, इसको हम रिजिडली डिफाइन नहीं होता है ना, ये आसानी से हो जाता है। अब इसका अगर हम बेसिस बात करें, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। मीन हमेशा क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, मतलब इसमें सारे ऑब्जर्वेशन को हम कैलकुलेट करते हैं। जबकि अगर हम मीडियन की बात करें तो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, है ना। इसमें मीडियन में हम सारे ऑब्जर्वेशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, है ना। देन मोड, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ऑल आइटम ऑफ सीरीज़, है ना। इसमें हम ऑल आइटम ऑफ सीरीज़ को कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसमें सारे ऑब्जर्वेशंस या सारे आइटम्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके नेचर की। इट इज़ मैथमेटिकल एवरेज, है ना। मीन क्या होता है, एक मैथमेटिकल एवरेज है ना। जबकि अगर मीडियन की बात करें तो पोजिशनल एवरेज है, मतलब एक स्थिति के अकॉर्डिंगली चलता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन एवरेज कहलाता है। मोड भी ऐसा ही है, मोड को भी हम क्या कहते हैं, पोजिशनल एवरेज के नाम से ही जानते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। अगर मीन की बात करें तो इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली, मीन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम मीडियन की बात करें तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जबकि मीडियन को और मोड को, दोनों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर मीन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एवरेज निकालता है। ठीक। फिर है एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अगर हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसको हम फ्यूचर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें किसकी, मीडियन की, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, जबकि हम इसको फ्यूचर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। और उसके साथ साथ हम अगर मोड की बात करें तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, हम मोड को भी फ्यूचर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए या बीजगणिती के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, मीन को हम ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। मीडियन को भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मोड को कैलकुलेट करने में थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका डिफरेंस। हम इंग्लिश की बात कर ली हमने, अब हिंदी में देखते हैं, है ना। अगर हम इसकी परिभाषा की ध्यान रखें, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। ठीक है, अगर समांतर माध्य अगर हम देखें तो यह स्थिर रूप से परिभाषित होता है, जबकि मध्यिका की बात करें तो यह स्थिर रूप से परिभाषित होता है ना। और बहुलक क्या है, बहुलक स्थिर परिभाषित नहीं होता है, इसकी स्थिर कोई परिभाषा हम दे नहीं सकते हैं। अगर हम इसकी
आधार की बात करें तो इसमें हम सभी पदों को क्या करते हैं, ये सभी पदों पर आधारित होता है। जबकि अगर हम मीडियन की बात करें, है ना, मध्यिका की, तो इसमें हम सभी पदों पर आधारित नहीं होता है ना। फिर है बहुलक की बात करें तो यह वितरण सभी पदों पर आधारित नहीं होता है। मतलब हमारे इसमें मीन में हमको सभी पद लेने होते हैं, जबकि मध्यिका और बहुलक में सारे पदों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो यह गणितीय औसत है, जबकि स्थिति संबंधी औसत कौन है, मध्यिका और बहुलक दोनों स्थिति संबंधी औसत हैं। अगर हम ग्राफ का प्रदर्शन कहें तो इसे ग्राफ पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। किसको, मीन को, यानी समांतर माध्य को हम ग्राफ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जबकि मध्यिका की बात करें तो इसे हम ग्राफ से प्रदर्शित कर सकते हैं और बहुलक को भी हम ग्राफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर गणितीय शुद्धता की बात करें हम, गणितीय विवेचन, तो इसका गणितीय विवेचन संभव है। किसका, समांतर माध्य का। जबकि मध्यिका की देखें तो मध्यिका और बहुलक दोनों का ही हम गणितीय विवेचन संभव नहीं है। अब गणना की बात करें तो समांतर माध्य है, इसकी गणना करना आसान होता है, साथ ही मध्यिका की गणना करना भी आसान होता है। और अगर हम बात करें कि बहुलक की, तो बहुलक की गणना करने में हमें कठिनाई होती है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे विच इज़ द बेस्ट एवरेज, या फिर चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली कौन सा एवरेज सुटेबल है ना। अब हम सबसे पहले इसकी बात करें ऑब्जेक्ट की, है ना, इसका उद्देश्य। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, इसकी सर्वे और रिसर्च के आधार पर हम सुटेबल एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सा एवरेज सुटेबल रहेगा, है ना। तो हम अगर देखें तो इम्पॉर्टेंस इन स्मॉल वैल्यूज़ के लिए अगर हम देखें तो मोर इम्पॉर्टेंस मीन इज़ बेस्ट एवरेज, है ना। अगर स्मॉल वैल्यूज़ हैं, है ना, और मोर इम्पॉर्टेंस है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मीन, यानी समांतर माध्य को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो संख्याएँ छोटी बड़ी सभी प्रकार की संख्याएँ हों। तो अगर हम बात करें एबिलिटी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी की, है ना, या फिर किसी की ईमानदारी की बात करें, या उसके ज्ञान की या उसके नॉलेज की अगर हम बात करें, है ना, तो इस जगह पर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बेस्ट एवरेज हमारे लिए रहेगा मीडियन। ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, या रेडीमेड क्लॉथ्स हैं, है ना, या रेडीमेड कपड़े हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास में, उससे रिलेटेड अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा बेस्ट एवरेज किससे मिलेगा, मोड के थ्रू मिलेगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग उद्देश्य के लिए हमको अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है, तो बेस्ट एवरेज निकलता है। ठीक है। फिर है रिप्रेजेंटेटिव एवरेज शुड बी सच एज दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज़, है ना। एवरेज में क्या होना चाहिए, सारे आइटम्स को एवरेज या सारे जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करना कंपलसरी होता है ना। अब हम बात करें नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इसका सिलेक्शन हमारा किसके थ्रू होता है, एवरेज के थ्रू होता है। इसके 3 मेजर्स होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है। मतलब समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, ऐसे 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है फीचर्स ऑफ एवरेज, है ना। अब इसका फीचर क्या है, इसका सबसे बेस्ट फीचर है इसके मेरिट, इसके डीमेरिट्स या इसके ड्रॉबैक्स, इसका कंसिडरेशन, इन सब के आधार पर हम सर्वे या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके फीचर्स को देख सकते हैं कि बेस्ट फीचर कौन सा है या माध्यों की क्या विशेषताएं हमारी। ठीक है। फिर है इम्पोर्टेंस टू एक्सट्रीम वैल्यूज़, है ना। अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ को भी हमारे क्या देता है, इम्पोर्टेंस देता है। इफ़ एक्सट्रीम वैल्यू सीरीज़, हमारा 5th पॉइंट है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इफ़ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज़ वेरी लेस, अगर आपके पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत कम है, देन अर्थमेटिक मीन शुड बी प्रीफर्ड। अगर आपके पास संख्याएं कैसी है, बहुत ही कम है, लेस है, तो ऐसी जगह पर आप अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य को आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स।